म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे निवेश कितने तरह का होता है। तो ऐसे देखा जाए तो निवेश ढेर सारे तरीके का होता है, ठीक है, जिसमें से हमें और आपको शुरू करना चाहिए म्यूचुअल फंड से, बॉन्ड से, देन हमें शेयर्स में आना चाहिए, ठीक है। तो चलो गाइस, हम शुरू करते हैं। शेयर मार्केट, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड क्या होता है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या है तीनों में। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं शेयर मार्केट। स्टॉक क्या होता है, जैसे कोई भी कंपनी हो, अगर उसको फंड चाहिए, ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि ABC करके एक कंपनी है, ठीक है, उसको कैपिटल रेज करना है, जैसे उसको फंड चाहिए, उसको न्यू ब्रांच क्रिएट करना है, तो उसको फंड चाहिए, ठीक है, उसके रिगार्डिंग उसको फंड चाहिए। तो क्या करेगा, वो शेयर मार्केट में जाएगा, बॉन्ड से लेगा, ठीक है, वो शेयर प्लेस करेगा। तो ढेर सारे तरीके के ऑप्शन है, लेकिन उसमें हम इसमें से हम सिर्फ तीन ही मेथड जानेंगे अभी के समय, ठीक है, शेयर्स, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड। तो कैसा है कि शेयर्स जो है कुछ देती है वो कंपनी, और बदले में कुछ पैसे लेती है, यानी कि उस कंपनी का हम हिस्सेदार बनते हैं। अगर हम उस कंपनी का अगर शेयर लेते हैं, जितने परसेंट के हम शेयर लेंगे उतने परसेंट को उस कंपनी के हम हिस्सेदार बनेंगे, ठीक है, हम उसमें पार्टनरशिप हो जाएंगे, ठीक है। बॉन्ड्स वो होता है जिसमें कि कंपनी जो है ना, हमें शेयर के तौर पर कुछ गारंटी देती है, सर्टिफिकेट क्रिएट करती है वो, और इसका जो नीति, ठीक है, बदले में जो है ना कुछ पैसा लेती है हमसे, और बदले में कुछ इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है, और फिर बाद में हमसे वो पैसा वापस ले लेती है कंपनी, ठीक है। हमें वो पैसा वापस कर देती है कंपनी, जब उसका टाइमिंग पीरियड होता है, एक पीरियड होता है साल भर का, 6 महीने का, 1.5 साल, 2 साल, एक टाइमिंग पीरियड होती है, उतना टाइमिंग में पैसा वापस कर देती है, और साथ में कुछ 6% 7% उसका ब्याज तौर पर मिलता है हमें। और म्यूचुअल फंड होता है, जैसे कि हम किसी भी मैनेजर को, किसी भी व्यक्ति को हम अपना फंड देते हैं, भैया हमारे पास इतना इतना कैपिटल है, हमारा फंड आप मैनेज कर दो, ठीक है, हमारा आप निवेश कर दो। कहाँ कहाँ निवेश करना है, क्योंकि हमें उसके बारे में नॉलेज होता नहीं है, तो एक व्यक्ति हम चुनते हैं जिसको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज हो, ठीक है, निवेश कैसे करना है, कहाँ करना है। तो वो हमारा बदले में कुछ पैसा में चार्जेस करता है वो, और वो हमारा पैसा वो निवेश कर देता है, हम उसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं सीधा तौर पे, ठीक है। अगर हम जैसे जानना जाए कि भैया आपने तो बोल दिया निवेश, लेकिन निवेश एक्चुअली होता क्या है। देखिए सर, देखिए, निवेश वो होता है, सरल शब्दों में हम जानते हैं निवेश क्या होता है। सरल शब्दों में निवेश वो होता है जो आपके पॉकेट में पैसा डाले, न कि पैसा निकाले। अगर पैसा डाल रहा है वो आपके पॉकेट में, तो आपके लिए वो निवेश है, यानी कि असेट्स क्रिएट होता है वो, ठीक है, एसेट्स क्रिएट होता है, जो आपको कल होकर के आप पैसा आपको वो खर्च कर सकते हैं आप, ठीक है, और अपने अपने रिस्क के अनुसार आप पैसा लगा सकते हैं, और हम लगाते भी हैं अपने रिस्क के अनुसार। तो देखिए, सबसे ज़्यादा आपका रिस्क होता है शेयर्स में होता है, ठीक है, फिर उससे कम रिस्क होता है आपका बॉन्ड्स में होता है, ठीक है, यानी कि अगर बॉन्ड्स आप अच्छे पकड़ लिए, अच्छे हो गए, कोई सरकारी बॉन्ड्स हो गए, तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। रिस्क रहेगा फिलहाल उसमें भी, अगर आप अच्छे बॉन्ड्स नहीं पकड़ पाए तो आपका पैसा डूबने का चांस रहता है, लेकिन कम रहता है, 50-50 हो जाती है उसमें, ठीक है, आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। और म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसमें रिस्क न के बराबर आती है, जो आपका, क्योंकि जिसको आप पैसा है होल्डिंग करने के लिए आपने दिया है, मैनेज करने को दिया है, वो आपका बंदा पैसा अच्छे से मैनेज करता है, होल्डिंग करता है अच्छे से, इसके लिए इसमें रिस्क न के बराबर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम उसमें फीचर्स रखे हैं, उसमें क्या क्या डिफरेंस रखे हैं, आप उसमें चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। ओनरशिप क्या होता है, आप उसमें कंपनी के आप हिस्सेदार बनते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। बॉन्ड्स में क्या होता है, लीडर टू अ कंपनी और गवर्नमेंट, ठीक है, उसकी नेतृत्व गवर्नमेंट के हाथ में होती है। म्यूचुअल फंड कहता है ओनरशिप इन अ डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो, आपका जो भी रहेगा पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाई करेगा, यानी कि आप 100 रुपये देते हैं निवेशन के लिए, तो आप वो आपका 2 रुपया मिड कैप कंपनी लगाएगा, स्मॉल कैप कंपनी में लगाएगी, फिर आपको लार्ज कैप कंपनी में लगाएगी, यानी थोड़ी थोड़ी कैपिटल आपके जो है वो पार्ट्स में आपका बांट देगा, जिसमें आपका रिस्क नहीं रहता है, ठीक है। अगर आप आते हैं रिस्क पे आते हैं,
तो शेयर्स जो है आपका हाई रिस्क रहता है, बॉन्ड जो है आपका लो रिस्क रहता है, और आपका म्यूचुअल फंड होता है आपका वेरिएशन होता है, डिपेंड ऑन द फंड एसेट्स। ठीक है, रिटर्न जो आपका मिलता है बदले में आपको जो बोल सकते हैं ब्याज बोल सकते हैं, इन इंटरेस्ट बोल सकते हैं, या फिर अपना कैपिटल कितने दिन में आपका डबल या फिर कुछ होगा। ठीक है, तो आपका इस शेयर्स में जो आपका है कितना भी ऊपर जा सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इसमें कोई बॉन्ड्स सॉरी शेयर्स में कोई लिमिट नहीं है। अगर बॉन्ड्स में जाए तो उसमें लिमिट है कि आपका एक इतना परसेंटेज से आपका इंटरेस्ट यानी कि आपका मिलेगा। ठीक है, आपका लो रिटर्न आता है, बट वो आपका रेगुलर इनकम आपका होता है, वो यानी कि आपको वो हमेशा इनकम मिलेगा। और एक म्यूचुअल फंड जो होता है आपका जनरली मॉडरेटेड रिटर्न बेस्ड ऑन एसेट मिक्स, यानी कि आपका जो भी एसेट्स मिक्स रहेगा, यानी कि आपका जो भी एसेट्स है लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप, उसका आपका एवरेज थोड़ी बहुत आपको इनकम आती रहेगी, मिलती रहेगी। अगर आप बोलेंगे इनकम तो आपका शेयर्स में आता है, आपका इनकम आता है डिविडेंड के रूप में। ठीक है, इफ़ पेड बाय द कंपनी, आपको जो कंपनी देती है, अगर सपोज कंपनी अगर 10 रुपये कमाती है तो उसके पास जितने जितने शेयर्स रहेंगे होल्डर उसके, वो उसके हिसाब से वो अपना बांट दिया करेंगे। ठीक है, और अगर बॉन्ड्स में देखा जाए जो आपका फिक्स इंटरेस्ट है 5 रुपये या 6 रुपये जो भी परसेंटेज रहेगा आपका, उसमें फिक्स इनकम मिलेगा। इसमें भी आपका सेम है, डिविडेंड और अंडरिंग बाइंग एसेट्स, यानी कि इसमें भी आपका डिविडेंड के अनुसार ही होता है। और इसमें देखा जाए आपका लिक्विडिटी के अनुसार, यानी कि लिक्विडिटी यानी कि अप डाउन जिसमें ज़्यादा होता है ये आपका शेयर्स में होता है। ठीक है, उसमें हाई रहता है, कभी अप ज़्यादा चला गया, कभी डाउन ज़्यादा चला गया, कभी कुछ भी नहीं गया, मिड में रहा। ठीक है, इस शेयर्स में काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर बॉन्ड्स में देखा जाए तो उसमें मीडियम लिक्विडिटी होती है। ठीक है, इसमें मीडियम होती है, ज़्यादा होती नहीं है। फिर म्यूचुअल फंड्स में भी देखा जाए तो उसमें मीडियम होती है, उसमें कोई खास ज़्यादा अप या ज़्यादा डाउन होता नहीं है। ठीक है, कैन बी सोल्ड द इन टू द ट्रेड डे। ठीक है, और आप इसमें अगर मैनेजमेंट में आएंगे उसको कौन नेतृत्व करता है, तो देखा जाए इन्वेस्टर मैसेज स्टॉक सिलेक्शन, जो आप खुद मैनेज करते हैं स्टॉक में, शेयर्स में, कि आप कौन सा शेयर बाई करना है, कौन सा शेयर पिक करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक उसी प्रकार आपको बॉन्ड में होता है, आपके बायर के हाथ में होता है कि आप कौन सा बॉन्ड्स पिक करते हैं, कौन सा बॉन्ड पिक नहीं करेंगे। ठीक है, और म्यूचुअल फंड जो होता है आपका, आप उसमें आप कौन सा पिक शेयर्स, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं होता है, वो आपका मैनेजर ही आपका नेतृत्व करता है। जो आपका आपने जिस व्यक्ति को आपने फंड दिया है आपका, वो उसी अनुसार वो अपना फंड वो रेस करता है। ठीक है, यानी शेयर्स में वो किसी भी चीज़ में वो फंड आपका निवेश करता है। देखिए गाइस, ये रहा स्टॉक, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस। तो हम आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक नोटिस वाली पॉइंट है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं अपना एक नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे भी कंटिन्यू नॉलेज गेन करना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए गाइस, आपके जो भी होंगे सेबी रजिस्टर से, आप उनसे पूछ करके आप अपना निवेश अनुसार, आपके जो भी है आप उनके अनुसार आप निवेश करिए। और जहाँ तक आप उसी कैपिटल को निवेश करिए जिस कैपिटल को आपको मिनिमम से मिनिमम आपको 1-2 साल की ज़रूरत आपको ना पड़े, उसी कैपिटल को आप इस समय निवेश करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर